नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ हॉन्टेड स्टोरी। सालों पहले की बात है। एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर था। उसके साथ कभी कोई भूत की कुछ डरावनी बातें करता था, तो उसे डर नहीं लगता था। उसका कहना था कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है, यह सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम था, जिस वजह से वो घर रात को लौट रहा था। बाइक से आराम से रात को घर जाते जाते अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। सोचते हुए वो अपनी बाइक को खींचते हुए पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक बस स्टॉप के पास कोई फकीर बैठा हुआ दिख गया। काफी देर से बाइक खींच रहे लड़के ने भी सोचा, थोड़ी देर इधर ही इंतजार कर लेता हूँ। वो सीधे फकीर के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बात हुई और उसी वक्त भूतों का जिक्र भी आ गया। हंसते हुए लड़के ने कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है और न ही मैं उन्हें मानता हूँ। ये सारी झूठी और वहम वाली बातें हैं। फकीर ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो, वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं है, तो यह सरासर गलत है। लड़का फिर हंसा और पूछने लगा कि भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या मुझे दिखाएंगे एक भी भूत? फकीर के मन में हुआ कि आज भूत दिखा ही देता हूँ। उसने लड़के को अपने पीछे चलते रहने के लिए कहा और आगे स्मशान की ओर बढ़ गया। सुनसान रास्ते में दोनों पैदल चल रहे थे। अब लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों स्मशान पहुंचे। वहां कहीं मुर्दा जल रहे थे। फकीर ने उस लड़के को एक जगह पर बैठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले ही एक लाश जली थी। अब तुम्हें यहाँ मैं भूत दिखाऊंगा। फकीर ने फटाफट वहां पर कील गाड़ कर एक धागा बांध दिया। अब धागे का आखिरी हिस्सा उस लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा, धागे की सीध में मैंने 4 बताशे रखे हैं। उन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्मा इन बताशों को पूरा न खा ले, तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर फकीर ने लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। लड़के को फकीर की बातें सुनकर थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो धागे को तेजी से पकड़कर आंखें बंद करते हुए बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उससे आंखें खोलने के लिए आवाज लगाई। लड़के ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने 4 आत्माएं बताशे खा रही थी। उसे इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं, उसका पड़ोसी था, जिसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे देखते ही लड़के के हाथों से वो सफेद धागा छूट गया। उसने घबराहट में आसपास उस फकीर को देखा, लेकिन वो मंत्र पढ़कर जा चुका था। अब डर के मारे वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान उसे कोई बार बार उसका नाम लेकर पीछे से आवाजें दे रहा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। किसी तरह से वो घर पहुंचा और डरते डरते ही सुबह हो गई। सुबह सबसे पहले उसने स्मशान की घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो श्मशान में ही था। वो कैसे दोबारा स्मशान घाट पहुंचा किसी को नहीं पता, लेकिन उसी दिन से लड़के की तबीयत दिमागी रूप से खराब रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।